मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि टाइम हील्स, इस समय सारे जख्मों को भर देता है। मैं कहता हूँ इट इज नॉट द टाइम बट द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल हील्स इट। एक व्यक्ति का मन भरता है, ना कि समय, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक ही सा आघात दोनों पे पड़ा, लेकिन समय सही, उन जख्मों को भरने का समय दोनों का अलग अलग होगा। हाँ, तो ये जो अलग अलग होने की वजह है, वो दोनों की जो क्वालिटी ऑफ माइंड है वो डिफरेंट है। हाँ, इसीलिए उनको अलग अलग समय लगा। हाँ, माइंड की जगह दादा आपको होश बोलना चाहिए कि दोनों का जो अवेयरनेस लेवल है वो अलग अलग है, इसलिए अलग अलग टाइम लग रहा है हील होने के लिए, माइंड नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, जब वो अवेयरनेस भी अब क्या है कि जब वो स्मृतियों में आ गए हैं, यानी कि अब अगर मेरे को अभी जख्म लगा और एक आदमी को भी सेम आघात लग रहा, हम दोनों अपनी अपनी स्मृतियों में हैं, यानी कि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस हैं। तो अब हम दोनों जो है उन चीजों को टैकल उस तरह करेंगे जैसे कि हम हैं व्यक्ति। तो हम व्यक्ति आज की तारीख में जो है वो हमें मालूम पड़ता है अपनी स्मृतियों से, उससे अलग तो कुछ नहीं मालूम पड़ता। हाँ, यहीं पे तो होश या अवेयरनेस मैटर करता है ना दादा, जिसके अंदर होश वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, वो बाकी मान्यता में, भाग किस्मत जैसी अंधविश्वासी चीजों में नहीं पड़ेगा। तो यही तो फर्क कर देता है ना, जिसके अंदर अच्छा अवेयरनेस लेवल है वो चीजों को इजीली हैंडल कर लेगा, और जिसके अंदर कम अवेयरनेस है वो इमोशंस में बह जाएगा, बहुत जल्दी झगड़ा लड़ाई कर सकता है, खून खराबा कर सकता है, और बहुत तरह के झंझटों में पड़ सकता है। मतलब दोनों का वही इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग हो जाता है उसी हिसाब से। सही है। तो मतलब कि कम से कम हम दोनों इस बात पे सहमत हैं कि ये जो कहावत है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, कम से कम टाइम नहीं है, आप उसको कहते हैं अवेयरनेस, मैंने उसको कह दिया माइंड। हो सकता है आप ज्यादा सही हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस वाली बात जो आपने कही है वो भी बहुत सटीक लग रही है मुझे। माइंड नहीं, बल्कि हो सकता है वो अवेयरनेस हो, जो कि हील करने में, जिसकी लेवल ऑफ अवेयरनेस अगर दो आदमियों का डिफरेंट है तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में हील होंगे, है ना। जी दादा, क्योंकि माइंड में उसको बोल रहा हूँ जो हमारे ब्रेन में जो कुछ भी थिंकिंग है, ड्रीमिंग है, इमोशंस है, कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों तरह के इमोशंस है, विचार हैं, तो उसी को मैं माइंड बोल रहा हूँ। और अवेयरनेस जो है वो सेंटर में है, जैसा कि मैंने बोला सर्किल में एक सेंटर होता है, तो सेंटर पर अवेयरनेस है। माइंड जो है वो सरकमफ्रेंस के एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे सब चल रहा है। अभी जो हम लोगों ने पहले बात की थी उसमें ये आया था कि भाई कॉन्शियसनेस जो है वो रोशनी की तरह है और अवेयरनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह। यानी कि हमने रोशनी में एक आम के पेड़ को देखा या सांप को देखा, ये देखना मेरा जो हो पाया, मैं जो अवेयर हो पाया सांप या पेड़ के प्रति, वो कॉन्शियसनेस की वजह से हो पाया। यानी कि कॉन्शियसनेस वो बुनियादी बात, उसके ऊपर की बात हुई अवेयरनेस। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है अवेयरनेस के लिए। हाँ, अवेयरनेस के लिए आपके अंदर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ये सब भी होना जरूरी है, तब आप बेहतर ढंग से उस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। अदरवाइज आप अगर किसी मान्यता में, किसी अंधविश्वास में जी रहे हैं, आपका माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, तो फिर ठीक ढंग से उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आप। उस चीज को, जैसे कि वही कहा गया है कि रस्सी को सांप समझ लेना, तो रस्सी को भी आप सांप समझ लेंगे, ये ऐसी भ्रम हो जाएगा फिर। हाँ, वो भ्रम हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी सीख पाते हैं ये हम अवेयरनेस की वजह से ही सीख पाते हैं, बगैर अवेयरनेस के हम नहीं सीख पाते। यानी कि लेकिन उसकी बुनियाद क्या है, जैसे कि एक बच्चा है, वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो है ना, ये मानते हैं ना। हाँ, जो 2 महीने का बच्चा है, लेकिन जब वो कोई चीज उसको सिखाई जाती है और वो जब सीखता है उसको, इट इज बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। जी। यानी कि अवेयरनेस के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कोई ऐसी चीज जिसको हम जान सकते हैं या जो हमारे जानने में आती है,
ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जो कुछ भी हमारे जानने में आता है। ऑब्जेक्ट ना बोल के उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं दादा, उसको एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, क्वालिटी बोल सकते हैं। इसकी हमारा सेंटर का, हमारा केंद्र का या हमारी आत्मा का एक प्रॉपर्टी हो गया अवेयरनेस। दादा सूरज जो है, सूरज जो हमारे बाहर है वो तो हमारी कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसका तो हमारी कॉन्शियसनेस से कोई मतलब नहीं है। सूरज को या कोई इंसान पड़ोसी, सूरज जो कोई पड़ोसी है, मानो दादा कोई पड़ोसी को ले लीजिए ना, जैसे कोई इंसान हमारे पड़ोस में रहता है, उससे मेरी कॉन्शियसनेस का तो कोई संबंध नहीं है ना। वो तो तब होगा जब मैं मेरी जानकारी में मैं उसे देखूंगा या वो मेरी जानकारी में जब आएगा। हाँ, तो वही मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस की एक प्रॉपर्टी है अवेयरनेस, ये कह सकते हैं आप। हाँ, ये ज्यादा सही लग रहा है। कॉन्शियसनेस भी एक तरह की प्रॉपर्टी ही हुई। जैसे कि सूरज का आपने एग्जांपल दिया, तो सूरज के प्रति हम कॉन्शियस होते हैं। जैसे कि सूरज उगा हुआ है, हम बाहर रूम से बाहर निकले तो सूरज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, तो सूरज के प्रति हम सचेत हो गए। अब सूरज के बारे में अवेयर होने का मतलब हुआ सूरज को बेहतर से बेहतर तरीके से जानना कि अच्छा सूरज का क्या प्रॉपर्टी होता है, सूरज क्या चीज से बना हुआ है, सूरज हमारे से कितना दूर है, सूरज और पृथ्वी का क्या रिलेशन है। तो ये डेप्थ में जाके उसके बारे में एनालाइज करना, ये हुआ उसके प्रति और ज्यादा अवेयर होना। ये अवेयर हमारे नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये सब पे निर्भर करता है, हमारा हम क्या जानते हैं, समझते हैं, सब अवेयर मीन्स बहुत बड़ी चीज हो गई। सही है, सही है दादा। हम लोग वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि दादा आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपने जब ये वाली बात की है कि वो समाधि का एक्सपीरियंस आपको हुआ है और मुझे नहीं हुआ है, ताकि एक वक्त था मैं कोशिश में था, मेरे को बहुत ज्यादा जोश था कि भाई मैं वो हो जाए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो चीज हो नहीं पाई। लेकिन आपको ही तो दादा आप अपनी तरफ से डिफाइन कीजिए ना कि आप ऐसा मानते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के होश के लेवल्स डिफरेंट होते हैं और वो जो डिफरेंट लेवल होते हैं उसकी वजह क्या मालूम पड़ती है आपको? अब दादा डिफरेंट लेवल का अगर कारण पूछेंगे तो एग्जैक्ट कारण बताना काफ़ी मुश्किल है। मैं तो इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि भाई जितनी भी ये मानव प्राणी है 800-900 करोड़, ये सभी एक पार्टिकल के जैसे हैं और सभी की एक जर्नी कभी पास्ट में 50,000 लीजिए चाहे 1 लाख वर्ष पहले लीजिए, कभी ये स्टार्ट हुआ है। सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो कोई ज़रूरी नहीं है, सबकी अलग अलग टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। और इस तरीके से सब अपने अपने तरीके से अपना जर्नी कर रहे हैं। जैसे पार्टिकल निकलती है ना, तो सभी अपने अपने तरीके से जर्नी कर रहे हैं। सब पार्टिकल की अलग अलग प्रॉपर्टी है, कोई डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कुछ कुछ, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में 100 तरह के एटम्स हैं, तो सब अपने अपने तरीके से रिएक्शन एक्शन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। तो हम भी एक तरह के एटम्स हैं और हम लोग सभी अपने अपने जर्नी कर रहे हैं और सब अलग अलग लेवल पे अवेयर भी हैं। और कोई गौतम बुद्धा बन जा रहा है, कोई कृष्ण बन जा रहा है, कोई आइंस्टीन बन रहा है, कोई न्यूटन बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई अमिताभ बच्चन बन रहा है, कोई सचिन बन रहा है। तो मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि सब अपने अपने पोटेंशियल से जर्नी कर रहे हैं, ऐसे मैं देखता हूँ सब। अच्छा, ओके दादा, एक